हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज 5 फरवरी के एडिटोरियल के साथ हम रेडी हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला एडिटोरियल, द बजट एंड द इम्परेटिव ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, ये GS3, पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल डिफिसिट, डेप्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और एसए पेपर, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस। दिस एडिटोरियल हेल्प्स यू आंसर व्हाई फिजिकल डिसिप्लिन मैटर्स इवन ड्यूरिंग ग्रोथ पुश। तो इस एडिटोरियल में ऐसा क्या है, इंडिया ग्रोथ पे फोकस करे या फिजिकल डिसिप्लिन पे। तो बजट 2026-27 जो कि आप जानते हैं आ गया है, दोनों साथ साथ करना ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही है AI, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, लेकिन क्या हो रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं है, डेब्ट और इंटरेस्ट बर्डन हाई है, इसलिए फिजिकल कंसोलिडेशन अनअवॉइडेबल हो जाता है। बजट का बिग पिक्चर क्या है? बजट क्या कर रहा है? डेवलपमेंट इंडिया बाई 2047, विकसित भारत एक सपना है उनका। फोकस क्या करना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रा और टेक, मैन्युफैक्चरिंग करना है, इमर्जिंग सेक्टर्स को लाना है इंडिया में। बट एडिटोरियल का कंसर्न यहाँ पे क्या है? स्पेंडिंग का स्केल क्लियर है, एक्सक्यूशन और सस्टेनेबिलिटी अनक्लियर है। कैसे उसको एक्सक्यूट करना है, कैसे उसको लागू करना है, वो अनक्लियर है। तो एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू, द कोर टेंशन। एक्सपेंडिचर साइड में क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर बढ़ रहा है, गुड साइन है, अच्छी बात है, मगर GDP ग्रोथ का पुश मिला है। और पास्ट डाटा हमें क्या बताता है? कैपेक्स हेल्प्ड इंडिया रिकवर पोस्ट कोविड। रेवेन्यू साइड, टैक्स रेवेन्यूज ग्रोथ स्लोइंग। 2026-27 में टैक्स बॉयंसी 0.8 और आइडियल होना चाहिए 1। मतलब GDP बढ़ रहा है लेकिन टैक्स उस पेस से नहीं बढ़ रहा। टैक्स बॉयंसी, ठीक है, टैक्स बॉयंसी क्या होती है? GDP के साथ टैक्स रेवेन्यू कितना ग्रो कर रहा है, GDP के साथ टैक्स रेवेन्यू कितना ग्रो कर रहा है, ये होता है टैक्स बॉयंसी। और इसमें प्रॉब्लम क्या दिखा रहे हैं एडिटोरियल? डायरेक्ट टैक्सेस बॉयंसी है 0.6, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 0.3 और ओवरऑल ग्रोथ जो होना चाहिए वो 1 से कम है। तो स्पेशली GST वीक परफॉर्मर है। एडिटोरियल सजेशन क्या है यहाँ पे? इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करो, GST को स्ट्रांग बनाओ। अब फाइनेंस कमीशन का एंगल इसमें क्या आता है? 16th फाइनेंस कमीशन, स्टेट्स का शेयर 41% जो था अनचेंज्ड है, उसको बदला नहीं है। नो मेजर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांसफर्स। इम्पैक्ट क्या आता है? सेंटर का फिजिकल स्ट्रेस कम नहीं होता, स्टेट्स का डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है, तो फेडरल फिजिकल प्रेशर रिमेन्स वही। और पेज ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल डेफिसिट पाथ 2024-25, 26-27, डेफिसिट रिडक्शन स्लो हो रहा है और अर्लियर 0.7% पॉइंट रिडक्शन पर ईयर था, अब क्या हो गया है 0.4% टू 0.1%। प्रॉब्लम क्या है? कंसोलिडेशन स्लो हो रही है, क्रेडिबिलिटी वीक हो सकती है। अब आता है डेप्ट GDP रेशियो क्या है? द साइलेंट रिस्क। बजट एजम्पशन, नॉमिनल GDP ग्रोथ 10%, इफ ग्रोथ स्लोज देन डेप्ट GDP रेशियो टारगेट फेल्स। टारगेट क्या था? डेप्ट GDP 40%, फिजिकल डेफिसिट 3%, हाईली ऑप्टिमिस्ट एजम्पशंस। UPSC कीवर्ड, फिजिकल अर्थमेटिक रिस्क। अब इंटरेस्ट बर्डन, द हिडन डेंजर। रियलिटी क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट 40% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, मीनिंग गवर्नमेंट का 40% पैसा सिर्फ इंटरेस्ट देने में जा रहा है। इम्पैक्ट इससे क्या हो रहा है? लेस मनी फॉर हेल्थ, एजुकेशन, सोशल स्पेंडिंग। Why? This is why consolidation matters. Why 3% physical deficit makes sense? Editorial strongly suggests physical deficit target 3% of GDP. Reason क्या है? If center plus states का debt 80 to 90% of GDP है, then private investment crowd out होता है और इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ता है। स्टेबल माइक्रो इकोनॉमी के बिना ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती। ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी। एडिटोरियल स्कोर मैसेज। एडिटोरियल क्लियरली सेज ग्रोथ बिना स्टेबिलिटी के टिक नहीं सकती और इंडिया नीड्स मॉनेटरी स्टेबिलिटी, फिजिकल डिसिप्लिन, प्रिडिक्टेबल डेप्थ पाथ। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब ग्रोथ लॉन्ग टर्म होना चाहिए। हाउ टू यूज दिस इन द मेंस आंसर? फिजिकल कंसोलिडेशन इज क्रिटिकल टू इंश्योर that economic growth remains sustainable and does not translate into long-term microeconomic instability. बॉडी में क्या लिख सकते हैं? कैपेक्स लेड ग्रोथ बेनिफिट, वीक टैक्स बॉयंसी,
raising interest burden, GDP debt risk, need for GST reforms. कंक्लूशन में हम डाल सकते हैं इंडियाज डेवलपमेंट एम्बिशंस कैन बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन ग्रोथ ओरिएंटेड स्पेंडिंग एंड फिजिकल डिसिप्लिन. अब प्रीलिम्स का क्या क्वेश्चन बन सकता है? टैक्स बॉयंसी मीन्स नंबर ए टैक्स रेट इंक्रीज, रेवेन्यू रिस्पॉन्सिवनेस टू GDP ग्रोथ, नंबर सी फिजिकल डेफिसिट, नंबर डी गवर्निंग बोरोइंग. नंबर 2 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस फिजिकल स्ट्रेस? नंबर 1 हाई इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रेशियो, लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, हायर GST बॉयंसी. अब इसमें मेंस क्वेश्चन है व्हाई इज फिजिकल कंसोलिडेशन क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल इंडियाज ग्रोथ मोमेंटम, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट 2026 एंड 27. GS3 का है एग्जामिन द चैलेंजेस इन अचीविंग इंडियाज फिजिकल डेफिसिट एंड डेब्ट टारगेट्स. ऐसे में हम लोग का क्वेश्चन बन सकता है ग्रोथ विदाउट फिजिकल डिसिप्लिन इज एन इल्यूशन, डिस्कस. 5 वोकैबुलरी वर्ड्स. नंबर 1 फिजिकल कंसोलिडेशन, गवर्नमेंट डेफिसिट और डेब्ट को कंट्रोल करना. बॉयंसी का मतलब होता है GDP ग्रोथ के साथ रेवेन्यू का रिस्पॉन्स. नंबर 3 क्राउडिंग आउट, गवर्नमेंट बोरोइंग से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाना. नंबर 4 क्रेडिबिलिटी, मार्केट और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट. नंबर 5 इम्परेटिव, बहुत ही ज़रूरी, अनअवॉइडेबल. AIR 1 लाइन, India's budget shows that without credible fiscal consolidation, even high growth, ambitious, risk losing stability and investor confidence. अब दोस्तों आते हैं सेकेंड एडिटोरियल पे जिसका नाम है The US Trade Deal Gains from Economic Diplomacy. अब ये एडिटोरियल GS पेपर 2 US India Relations, Economic Diplomacy, Strategic Partnership, GS पेपर 3 External Trade, Exports, Traffic, Manufacturing and Employment, ऐसे पेपर Globalization, Diplomacy as a Tool of Development. अब यहाँ पे कोर इशू क्या है इस आर्टिकल में? इंडिया US ट्रेड डील सिर्फ ट्रैफिक कम करने का इशू नहीं है, ये इसे ज़्यादा कुछ है. एडिटोरियल का क्लियर आंसर है ये डील सिर्फ ट्रैफिक रिलीफ नहीं बल्कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का रिजल्ट है जो जॉब्स, एक्सपोर्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप क्रिएट कर सकती है. बिग पिक्चर्स में क्या है? इंडिया ट्रेड प्लेबुक. एडिटोरियल कहता है इंडिया की ट्रेड स्ट्रैटेजी अब रिलेटिव और रिएक्टिव नहीं है, स्ट्रैटेजिक हो गई है. रिसेंट पैटर्न जो बना इंडिया EU ट्रेड एग्रीमेंट, UK, ऑस्ट्रेलिया, UAE डील्स, नाउ इंडिया US डील. कॉमन थीम यहाँ पे क्या है? प्रिडिक्टेबल ट्रेड, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप प्लस सप्लाई चेन इंटीग्रेशन. Why exactly did US trade deal achieve? Most important gain, US traffic on Indian goods reduced. Earlier up to 50% traffic, now significantly lowered. This matters because US का मतलब world's largest import market, India's biggest export destination, which India sector benefit the most. Key labor intensive sector, apparel and garment, footwear, leather, manufactured goods or marine products, gems and jewelry. Why UPSC cares? These sectors create mass employment, support micro, small and medium enterprises, help inclusive growth. एडिटोरियल क्या कहता है? India's export now face 18% traffic, lower than competitors like Vietnam and Bangladesh in some segments. अब competitive advantage explains simply. Earlier problem, Indian exporters were price disadvantaged, losing market share. After deal, tariff parity improves, export competitiveness rise, market access expand. This directly supports India's goal of becoming a global manufacturing hub. Beyond traffic, the deeper gains. Editorial stress on this deal is not just about tariff. Other major benefits are reduced trade friction, better regulatory cooperation, predictable policy environment, space for deeper bilateral trade agreement (BTA). UPSC keyword trade facilitation.
Supply chain and strategic angles. US priority today: supply chain resilience, trusted partners, reducing over dependence on China. India's advantage: large market, skilled workforce, democratic system. Deal positions India as a trusted supply chain partner. Industry's role: don't waste the opportunity. Editorial gives a stable warning. Tariff relief alone is not enough. Indian industry must improve quality, scale production, diversify supply chains, invest in productivity. Otherwise, gains may remain short term. Strategic trust and economic diplomacy. Editorial beautifully links trade, trust, strategy. Key ideas: trade builds trust, and trust deepens strategy. This deal strengthens India US partnership, creates long term cooperation space in technology, defense, energy, high value manufacturing. India's larger foreign policy. तो एडिटोरियल कंक्लूड करता है, इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट सीकिंग एसेस, इट इज शेपिंग रूल्स एंड पार्टनरशिप्स. दिस शोज मैच्योर डिप्लोमेसी, कॉन्फिडेंस एज अ राइजिंग पावर, बैलेंस बिटवीन ओपननेस एंड नेशनल इंटरेस्ट. यूपीएससी फ्रीज क्या है यहाँ पे? इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट. हाउ टू यूज दिस इन मेन्स आंसर. इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो? Recent developments in India US trade deal highlight how economic diplomacy can directly translate into growth, employment and strategic advantage. Body points में हम include कर सकते हैं traffic reduction and export boost, labor intensive sector gains, supply chain resilience और strategic trust. Conclusion में हम डालेंगे trade agreements when anchored in trust and strategy become powerful tools of national development. अब हम prelims question थोड़ा देखेंगे. Labor intensive sector are important because they increase capital intensity, generate large scale employment, reduce export, depend on automation. Number 2, supply chain resilience primarily aims to: number A, increase tariff, number B, reduce trade volume, number C, diversify and secure production network, number D, promote protectionism. अब यहाँ पे मेंस क्वेश्चन कैसा रह सकता है? Examine how economic diplomacy has strengthened India-US relation through recent trade agreements. GS paper 3, discuss the impact of tariff reduction on India's labor-intensive export sectors. ऐसे में आ सकता है trade is no longer just about commerce, it is about trust and strategy. अब 5 वर्ड्स वोकेबलरी के जो हम लोग यूज़ करते हैं. फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? बैरियर्स और डिफ़िकल्टीज इन ट्रेड फ्लो. नंबर 3, पैरिटी, इक्वल और कंपेरेबल लेवल. रेसिलियंस, एबिलिटी टू विदस्टैंड शॉक्स एंड रिकवर. स्टेट क्राफ्ट, स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ नेशनल अफेयर्स, स्पेशली डिप्लोमेसी. अब हम दोस्तों थर्ड एडिटोरियल को आज के डिस्कस करते हैं. ज्वाइनिंग हैंड्स, द बीजेपी मैनेजेस इंटरनल यूनिटी इन मणिपुर, द स्टेट स्टिल अवेट्स पीस. तो ये हम लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, फेडरलिज्म, रोल ऑफ स्टेट लीडरशिप. जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, insurgency and law and order. GS paper 4, ethics and governance, reconciliation, justice, trust building. ऐसे पेपर में peace versus power, unity versus justice. तो हम जानते हैं इस एडिटोरियल में क्या डिस्कस हुआ है. मणिपुर में गवर्नमेंट स्टेबल हो गई है, पर क्या पीस आया है? एडिटोरियल का क्लियर जवाब है पॉलिटिकल यूनिटी आ गया है, लेकिन सोशल पीस अभी दूर है. तो बैकग्राउंड में क्या है? मणिपुर क्राइसिस. मणिपुर में मैटी कम्युनिटी वैली और कुकी जू कम्युनिटी हिल्स में रहते हैं. 2023 से एथनिक वायलेंस हो गया. आर्सन्स, किलिंग, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज, थाउजेंड्स डिस्प्लेस्ड, हंड्रेड्स किल्ड, डीप सोशल वाउंड्स. व्हाट हैज चेंज्ड रियलिटी? क्या बदल गया है? फॉर्मर जो सीएम थे हमारे, उनका नाम था एन बीरेन सिंह. उन्होंने रिसाइन कर दिया था.
प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया था। बीजेपी लीडर युमनाम खेमचंद सिंह सॉर्न इन एज अ सीएम। उनका नाम थोड़ा ध्यान रखने वाला है, युमनाम खेमचंद सिंह। और 2 डिप्टी सीएम हैं, वन फ्रॉम कुकीजू कम्युनिटी से आते हैं और दूसरे कहाँ से आते हैं, वन फ्रॉम नागा हिल कम्युनिटी। तो बीजेपी हैज़ मैनेज्ड इंटरनल पार्टी यूनिटी। अब वाई बीजेपीज इंटरनल यूनिटी मैटर्स, जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल एक्नॉलेज बीजेपी अवॉइडेड पैरिटी स्प्लिट, लीडरशिप चॉज, स्मूथ ट्रांजिशन शोज ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, political survival instinct. This stability helps governance avoid constitutional crisis. But the big problem, editorial strongest point क्या है? Government change has not headed ethnic wants. जो हमारे पूरे पुराने घाव थे वो अभी भरे नहीं हैं। Ground reality क्या है? Only 9,000 out of 60,000 displays have returned. मतलब जो सिर्फ 9,000 आए हैं 60,000 में, मतलब 51,000 अभी नहीं आए। कैंप्स स्टिल फुल, अभी भी कैंप्स फुल हैं। फियर एंड मिसट्रस्ट रिमेन है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पीस कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड ओनली थ्रू पावर। सिर्फ पावर आ जाने से, सीएम को बैठा देने से कोई पीस नहीं आ जाती। फिर नंबर 7, सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच इज लिमिट GS 3। प्रेसिडेंट्स रूल फोकस्ड ऑन डिसआर्मिंग रेडिकल ग्रुप्स, कंट्रोलिंग वायलेंस, law and order restoration while necessary not sufficient। अब एडिटोरियल क्या वार्न करता है? एक्सेसिव फोकस ऑन फोर्स इग्नोर्स ह्यूमन कॉस्ट और जस्टिस डेफिसिट एंड मॉरल फेलियर। तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, पब्लिक एक्सक्यूशन ऑफ मैथी मैन, वायरल वीडियो शॉक द नेशन, येट जस्टिस डिलेड, अकाउंटेबिलिटी अनक्लियर। Without justice, reconciliation becomes impossible. Why ethnic reconciliation is harder than political unity? Editorial explains, political unity can be negotiated, managed. Trust needs dialogue, दोनों में बातें होनी चाहिए, और needs empathy, needs fairness। सही मतलब जो हमारा जस्टिस है वो मिलना चाहिए। विद कुकी जू डिमांडिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, वो कह रहे हैं हमें अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। मैटी इनसिक्योरिटी इन वैले, उनको जो मैटी हमारा जो ग्रुप है वो उनको इनसिक्योरिटी लग रही है वैले में। नागा इंटरेस्ट लेड ऑन टॉप, और नागा का भी इंटरेस्ट है। मणिपुर इज फेसिंग मल्टी एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी, नॉट अ सिंपल लॉ एंड ऑर्डर इशू। तो जो मणिपुर फेस कर रहा है उसमें मल्टी एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी है, अलग अलग लोग जैसे लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम में फंसे हैं। वॉट दी एडिटोरियल सजेस्ट, अब एडिटोरियल का अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वॉट रियल पीस नीड्स, अगर उसमें सच में पीस लानी है तो क्या आपको करना होगा? इंक्लूसिव डायलॉग, मतलब ऑल कम्युनिटीज़ को बैठाएं, सिविल सोसाइटी, चर्च एंड ट्राइबल बॉडीज़ को, और बातें करें, उनसे डिस्कस करें। फिर आता है जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, फास्ट ट्रैक केसेस पेंडिंग रहते हैं 2-3 साल और कितने ना जाने कितने साल लग जाते हैं। और विजिबल पनिशमेंट, और लोगों को पता चलना चाहिए हाँ इन्होंने गलत किया था तो उसको ऐसा सज़ा दी गई है। फिर रिहेबिलिटेशन, अब सेफ रिटर्न होना चाहिए, कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, लिवलीहुड उनका रिस्टोरेशन होना चाहिए, उनको फिर से काम धंधा मिलना चाहिए। फिर आता है ट्रस्ट बिल्डिंग गवर्नमेंट, और ट्रस्ट बिल्डिंग में क्या होना चाहिए? न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किसी का पक्षपात ना करे, सेंसिटिविटी ओवर सिम्बॉलिज्म। अब यहाँ पे आता है यूपीएससी कीवर्ड क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन बियॉन्ड कोहेशन, कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करो मगर किसी के ऊपर कोहेशन मतलब दबाव मत डालो। अब आता है एथनिक डायमेंशंस, एथिकल डायलेमास, उसमें क्या है? पावर वर्सेस कंपैरिजन, ऑर्डर वर्सेस जस्टिस, स्टेबिलिटी वर्सेस डिग्निटी। तो इसमें कोर एथिकल प्रिंसिपल उनके क्या हैं? पीस विदाउट जस्टिस इज फ्रेजाइल एंड टेम्परेरी। अगर पीस है बिना जस्टिस के तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक सिर्फ टेम्परेरी है। अब हाउ टू यूज़ दिस एडिटोरियल इन मेंस आंसर? The Manipur crisis highlights the limit of political solution in resolving deep-rooted ethnic conflict. फिर आता है ethnic complexity of Manipur, limits of security only approach, justice deficit,
नीड फॉर इंक्लूसिव रिकॉन्सिलिएशन। और सस्टेनेबल कंक्लूशन इसमें क्या है, सस्टेनेबल पीस रिक्वायर्स ट्रस्ट बिल्डिंग, जस्टिस एंड डायलॉग, नॉट मेरली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी। अब इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नंबर 2, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पैरिटी arises due to economic inequality, identity based grievances, administrative failure या all of the above। अब आता है जीएस पेपर 3 के लिए मेंस क्वेश्चन, एग्जामिन व्हाई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू सिक्योरिटी मेजर्स अलोन। और जीएस पेपर 2 डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन मैनेजिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद रेफरेंस टू मणिपुर। जीएस पेपर 4 में आता है जस्टिस इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर रिकॉन्सिलिएशन, एनालाइज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब 5 वो वर्ड जो वोकेबलरी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है रिकॉन्सिलिएशन, टूट चुकी ट्रस्ट को वापस जोड़ना। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है गलत काम के लिए सजा ना मिलना, इम्प्यूनिटी। नंबर 3 आता है एथनिक स्ट्राइफ, कम्युनिटी बेस्ड वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 4 फ्रेजाइल का मतलब होता है ईजिली ब्रेक हो सकने वाली चीज़। नंबर 5 स्टेक होल्डर्स, जिन लोगों का इशू से सीधा इंटरेस्ट जुड़ा हो उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अब AIR 1 लाइन क्वेश्चन, मतलब 1 लाइन जो इसमें है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में रिस्टोर गवर्नेंस बट ओनली जस्टिस एंड डायलॉग कैन रिस्टोर पीस इन मणिपुर। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। तो दोस्तों नेक्स्ट एडिटोरियल हमें कह रहा है जनरेशंस अपार्ट, एक्सीलेंस, एज एंड द आइडिया ऑफ टाइमलेस कंपटीशन। तो ये एडिटोरियल क्यों आया, ह्यूमन एक्सीलेंस, एज वर्सेस परफॉर्मेंस, मेरिटोक्रेसी, जेंडर पैरिटी इन स्पोर्ट्स, चेंजिंग सोशल परसेप्शन। ये किन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, जीएस पेपर 4 एथिक्स, एक्सीलेंस, परसिवरेंस, फेयरनेस, essay paper age and achievement, merit versus hierarchy, human potential। UPSC often asks value based question using non political context like sports। अब आता है तो ये एडिटोरियल हमें कह क्या रहे हैं, क्या एज किसी की एक्सीलेंस डिसाइड करती है या एक्सीलेंस एज को चैलेंज करती है। तो अब एडिटोरियल का जवाब है ट्रू एक्सीलेंस एज से परे होती है। अब द जोक वॉक 38 ईयर्स और अलकाराज 22 ईयर्स का मैच सिर्फ टेनिस नहीं था, इट वॉज अ क्लास ऑफ जनरेशंस, स्टेमिना, माइंडसेट एंड लेगेसी। मैच एज अ मेटाफॉर, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, कार्लोस अलकाराज यंग है, फास्ट है, फिजिकली डोमिनेंट है। फिर आते हैं नोवाक जोकोविक, ओल्डर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और मेंटली रेसिलिएंट हैं। रिजल्ट क्या हुआ, इक्वल फाइट रही, नॉट वन साइड डोमिनेंस। एडिटोरियल का मैसेज क्या आता है, इवन एट 38 डिजोविक मैच्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट 22-year-old। अब एक्सीलेंस बियॉन्ड फिजिकल प्राइम, कॉमन बिलीफ क्या है, स्पोर्ट्स का मतलब यंग पर्सन्स गेम है, मगर एडिटोरियल ब्रेक्स दिस मिथ। डिजोविक still competing at highest level, winning against younger players, reaching semi-finals and finals consistency। तो यूपीएससी टेक अवे यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस प्लस डिसिप्लिन कैन ऑफसेट बायोलॉजिकल डिसलाइन, द आइडिया ऑफ टाइमलेस मेरिटोक्रेसी। एडिटोरियल यहाँ पे हाईलाइट करता है डिजोकोविक नाउ वर्ल्ड नंबर 3, more semi-finals and finals than more retirees. Alcaraz, supremely talented, still has weakness, consistency, injury। मैसेज क्या आता है, talent alone is not enough, sustained excellence matters, this is because of bureaucracy, governance, institutions, leadership। फिर आता है gender dimension, editorial smartly contrast men's tennis, generational overlap, women's tennis, faster generational overturning। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एलिना
Rebecca winning slam, younger player replacing senior quicker. यूपीएससी एंगल यहाँ पे क्या हमें देखना चाहिए? स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, इंजरी पैटर्न्स, एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर. दिस कैन बी यूज्ड इन GS1 जेंडर एंड सोसाइटी. ऐसे में हम यूज कर सकते हैं इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर. एथनिक एंगल इसमें क्या लग सकता है? परसिवरेंस, कंटिन्यूइंग एट पीक डिस्पाइट एज, fair competition, no entitlement for youth or seniority, humility, accepting that dominance is never guaranteed, or resilience, bouncing back under pressure. UPSC ethics phrase इसमें क्या है? Excellence is sustained through character, not convenience. Larger social message, editorial sends a powerful social signal. Age should not be used to sideline talent, undermine capability. Performance should decide opportunity. This applies to workforce, governance, public institutions. UPSC friendly line यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? Societies that value merit over age harness their full human capital. अब नंबर 9, how to use this editorial in UPSC answers. तो हम इंट्रोडक्शन में क्या डाल सकते हैं? Sporting arena often reveal deeper trust about human potential, रेसिलियंस एंड लिमिट्स ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म. अब बॉडी में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ जोकोविक वर्सेस अल्काराज, एज वर्सेस एक्सीलेंस, मेरिट बेस्ड कंपटीशन और जेंडर डिफरेंस इन स्पोर्ट्स लॉन्गेटिविटी. अब कंक्लूजन में हम क्या डाल सकते हैं? ट्रू एक्सीलेंस ट्रांसेंड्स एज, रेस्टिंग इंस्टेड ऑन डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस एंड इनर स्ट्रेंथ. इसमें जो क्वेश्चन हमारा बन सकता है वो एथिक्स के लिए, हाउ डज स्पोर्ट इलस्ट्रेट द एथिकल वैल्यूज ऑफ परसिवरेंस एंड एक्सीलेंस, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, और एग्जामिन द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन शेपिंग सोसाइटल परसेप्शंस अबाउट एज एंड मेरिट. एक्सीलेंस हैज नो एज, डिस्कस. 5 वर्ड्स वोकेबलरी के. रिसर्जेंट मतलब दोबारा स्ट्रांग होकर वापस आना. टाइमलेस का मतलब होता है जो टाइम से अफेक्ट ना हो. पैट्रियार्च का मतलब होता है यहाँ मेट्रोफोरिकली लॉन्ग स्टैंडिंग डोमिनेंट फिगर. एंड्योरिंग का मतलब होता है लंबा समय तक टिकने वाला. कंटेम्परेरी प्रेजेंट टाइम का, करंट जनरेशन का. AIR 1 लाइन क्या है इसमें? ट्रू एक्सीलेंस वेदर इन स्पोर्ट्स और सोसाइटी इज नॉट डिफाइंड बाय एज बट बाय रेसिलियंस, डिसिप्लिन एंड द करेज टू कम्पीट एट द हाईएस्ट लेवल. दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पे, ओपिनियन पेज के द हिंदू पेज. अ टर्निंग पॉइंट फॉर न्यूक्लियर डिटरेंस. ये इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, NATO, यूरोप, US, रशिया रिलेशंस. GS पेपर 3 इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMDs. ऐसे पेपर में आ सकता है सिक्योरिटी वर्सेस पीस, डिटरेंस वर्सेस मोरालिटी. ऑप्शनल अगर आपका जैसे है तो IR या PSR, तो ये वेरी हाई रेलेवेंस है. UPSC लव्स क्वेश्चन वेर यूक्रेन वार प्लस न्यूक्लियर ऑर्डर और आर्म्स कंट्रोल इंटरसेक्ट करें. अब इस एडिटोरियल का क्या मेन पॉइंट है? क्या दुनिया न्यूक्लियर डिटरेंस का एक नए दौर में एंटर कर रही है? तो एडिटोरियल का जवाब है यस. यूक्रेन वार के बाद न्यूक्लियर डिटरेंस एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है. न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर वेपन का यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि दोनों साइड को पता होता है यूज करोगे तो खुद भी बर्बाद हो जाओगे. दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD, मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. कोल्ड वार के दौरान आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज बनी, लिमिटेड स्टॉक पाइल्स, स्टेबिलिटी मेंटेन्ड. वॉट हैज चेंज नाउ? एडिटोरियल कहता है ट्रस्ट हैज ब्रोकन डाउन. आप यहाँ पे की डेवलपमेंट क्या हो गए? यूरोप और ट्रम्प रिलेशन डैमेज हो गए NATO ट्रस्ट पर. US रशिया आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज कोलैप्स हो गई हैं. न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायरिंग इन 2026. नो न्यू आर्म्स कंट्रोल फ्रेमवर्क इन साइट. और रिजल्ट क्या आया है? न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट्स की जगह न्यूक्लियर कंपटीशन आ रही है. अब कोलैप्स ऑफ आर्म कंट्रोल आर्किटेक्चर,
पहले क्या था, INF ट्रीटी, न्यू स्टार्ट, NPT बेस्ड नॉर्म्स। अब क्या हो रहा है, ट्रीटीज एक्सपायर हो रही हैं, वेरिफिकेशन वीक हो रहा है और स्टॉक पाइल्स राइज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए US एंड रशिया वार हेड्स 2023 में 5459 एंड रशिया के पास थे 5277। चाइना एडेड 100 वार हेड्स रिसेंटली। अब यूपीएससी फ्रेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑफ क्वांटिटेटिव आर्म रेस, यूक्रेन वार, न्यूक्लियर डिटरेंस का रियलिटी टेस्ट, एडिटोरियल गिव्स यूक्रेन एज द की लेसन, व्हाट हैपेंड, रशिया रिपीटली इशूड न्यूक्लियर थ्रेट्स yet did not use nuclear weapon. Why? Because deterrence still works but not narrowly. Important insight यहाँ पे क्या है, deterrence works on uncertainty not certainty, but constant nuclear signaling increase risk of miscalculation. Why this a turning point? Editorial argue करता है earlier न्यूक्लियर वेपन्स इक्वल टू लास्ट रिसोर्ट, जब लास्ट में कुछ ना बचे तो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। नाउ न्यूक्लियर वेपन रूटीन स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग टूल बन गया है। दिस नॉर्मलाइजेशन इज डेंजरस। यूपीएससी कीवर्ड यहाँ पे क्या है, लोवर्ड न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, यूरोप स्ट्रेटेजिक डायलेमा, यूरोप का प्रॉब्लम है क्या है, कैन इट रियली फुली ऑन यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ट्रम्प्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी रेज डाउट्स। पॉसिबल रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं, फ्रांस एंड यूके न्यूक्लियर डिफरेंस फॉर यूरोप, कॉलिएशन ऑफ द विलिंग, मोर यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यूरोप मूव्स फ्रॉम डिपेंडेंस टू हेजिंग, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, NPT ऑर्डर अंडर स्ट्रेस। NPT का बेसिक आइडिया क्या है, न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स, ग्रेजुअल डिसआर्मामेंट प्रॉमिस। रियलिटी आज की क्या है, न्यूक्लियर स्टेट्स एक्सपेंडिंग आर्सेनल्स, नो डिसआर्मामेंट टॉक्स, न्यूक्लियर स्टेट्स लूज फेथ, जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स थे उनका विश्वास टूट गया है। यूपीएससी का फ्रेज क्या है, इरोजन ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम, इंडिया स्पेसिफिक रेलेवेंस, इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट आउटसाइड नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, डॉक्ट्रीन क्रेडिबल मिनिमम डिस्टेंस प्लस नो फर्स्ट यूज, हम पहले अपनी बुलेट को यूज नहीं करेंगे, अगर आपने किया तो ऐसा हम उसको उसके पक्ष में रिप्लाई करेंगे कि आप रहोगे ही नहीं। दिस एडिटोरियल रेनफोर्स वाई रेस्ट्रेंट प्लस डॉक्ट्रीन क्लैरिफाई मैटर्स। यूपीएससी का एंगल यहाँ पे क्या है, कंपेयर इंडिया पाकिस्तान डिफरेंस स्टेबिलिटी वर्सेस ग्लोबल चॉस, एथिकल एंड मॉरल डिलेमास, जीएस पेपर 4। एथिकल क्वेश्चन इसमें क्या है, इज पीस मेंटेन बाय फियर मॉरली एक्सेप्टेबल, शुड ह्यूमैनिटी डिपेंड ऑन मास डिस्ट्रक्शन फॉर सोसाइटी। एडिटोरियल टोन, डिटरेंस मे बी नेसेसरी बट इट इज नॉट virtuous. What the editorial ultimately wants. Editorial is not alarming but clear. If arms control is not rebuilt, more stockpiles, more blinkmanship, higher chance of accidental nuclear use. Future security architecture must reduce resilience on nukes, restore dialogue, rebuild trust. How to use this in mains answer. जैसे the Ukraine war has exposed both the continuing relevance and the growing fragility of nuclear deterrence in global security. बॉडी में हम क्या डाल सकते हैं, आर्म्स कंट्रोल कोलैप्स, यूक्रेन वार डिलेमास और यूरोप्स डिलेमा, न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन ट्रेंड्स। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, विदाउट रिन्यूड आर्म्स कंट्रोल एंड डायलॉग, न्यूक्लियर डिटरेंस रिस्क बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी रेदर देन पीस। प्रीलिम्स क्वेश्चन क्या बन सकता है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज रिलेटेड टू ट्रेड, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड इज एसोसिएटेड विद कन्वेंशन वारफेयर, न्यूक्लियर डिटरेंस, स्पेस वेपन्स, क्लाइमेट चेंज। अब इसमें जीएस पेपर सेकंड के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाउ हैज द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अल्टर्ड द ग्लोबल डिस्कोर्स ऑन न्यूक्लियर डिटरेंस। GS Paper 3 examine the challenges facing global arms control regime in the current geopolitical environment. Peace sustained by fear in
इज इनहेरेंटली फ्रेजाइल, डिस्कस। अब इस एडिटोरियल से हम 5 वर्ड निकालें। पहला वर्ड है डिटरेंस, इसका मतलब है डर के जरिए अटैक को रोकना। नंबर 2 आर्सेनल, वेपन्स का स्टॉक। नंबर 3 प्रोलिफरेशन, फैलना, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन का स्प्रेड। नंबर 4 पे आता है बिंकमैनशिप, एक्सट्रीम एस तक जाकर प्रेशर बनाना। नंबर 5 इरोजन, धीरे धीरे कमज़ोर होना। AIR-1 की लाइन, The world is entering a dangerous phase where nuclear deterrence still works, but the safeguards that once must be stable are rapidly disappearing. Next editorial है A city gridlocked and stranded. Years of poor mobility planning have made Bengaluru a traffic nightmare. This editorial is very important for UPSC because it combines urban governance, infrastructure planning, federal institution and sustainability, all core theme of modern GS paper. तो GS पेपर 1 अर्बनाइजेशन माइग्रेशन सिटीज़, GS पेपर 2 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अर्बन गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस, कोऑर्डिनेशन फेलियर। GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और SC पेपर अर्बन क्राइसिस इन इंडिया, प्लानिंग वर्सेस पॉपुलेशन ग्रोथ। तो दोस्तों इस एडिटोरियल का मेन पॉइंट क्या है? बेंगलुरु इतना रिच टेक सेवी सिटी होने के बाद भी ट्रैफिक हेल क्यों है? तो मेन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन या ग्रोथ? ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ईयर्स ऑफ पुअर मोबिलिटी प्लानिंग है। द बेंगलुरु पैराडॉक्स, बेंगलुरु इज इंडियाज टेक कैपिटल, इनोवेशन हब, स्टार्टअप सिटी, बट रियलिटी क्या है? लॉन्ग ट्रैफिक जैम्स, आवर वेस्टेड डेली, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिक्लाइनिंग। एडिटोरियल कॉल्स दिस इज इंडिक्टमेंट ऑफ प्लानिंग फेलियर, नॉट सक्सेस। व्हाट द डाटा सोर्स? कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डाटा शो करता है रजिस्टर्ड व्हीकल हैं टू 1 करोड़ 2020 और 2021 के, मतलब एक साल के रजिस्टर्ड व्हीकल है 1 करोड़, और अप्रैल 2025 तक हो गए हैं 1.23 करोड़। तो ग्रोथ है एक्सट्रीमली रैपिड, व्हीकल इंक्रीज, बहुत तेज़ी से जो है व्हीकल इंक्रीज हो रहे हैं। बट एडिटोरियल क्लैरिफाइज दिस ग्रोथ हैपन्स बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिडंट एक्सपैंड प्रॉपर्ली, मतलब कि पब्लिक के जो ट्रांसपोर्ट हैं जैसे रेलवे हुआ, बस हुआ, तो ये ज़्यादा अच्छे से एक्सपैंड हो नहीं पाए, इसलिए लोग अपना खुद का व्हीकल लेने की सोचते हैं। अब इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट क्लस्टर्स वर्सेस ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, वेयर जॉब्स आर कंसंट्रेटेड, जहाँ पे ज़्यादा जॉब्स हैं वहाँ पे क्या किया जाए? वाइड फील्ड ITPL कॉरिडोर बना दिया जाए। ORR मतलब आउटर रिंग रोड स्ट्रेच हो जाए, टेक पार्क्स एंड ऑफिस हब्स बन जाएं। फिर प्रॉब्लम क्या आती है? ट्रांसपोर्ट प्लानिंग डिड नॉट प्रायोरिटाइज दीज कॉरिडोर्स, तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग हो रही है वो इनको प्रायोरिटाइज नहीं दे रही है। अब रिजल्ट क्या आ रहा है? मैसिव डेली कम्यूट प्रेशर, रोड ओवरलोडेड हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे UPSC का टर्म क्या यूज़ होता है? जॉब्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट मिसमैच। अब इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेलियर है, BMTC मतलब बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, BMTC। अब कितनी बसेस हैं पूरे बेंगलुरु में? तो 7067 बसेस हैं, और डेली राइडरशिप कितने हैं? 48 लाख। डिस्पाइट स्केल फ्लीट स्ट्रेंथ श्रिंकिंग, नो डेडिकेटेड बस लेन्स, नो प्रियोरिटी एट सिग्नल्स। तो फॉर्मर IPS ऑफिसर सजेस्टेड बस सेंट्रिक प्लानिंग होनी चाहिए, बट पॉलिटिकल एंड फंडिंग सपोर्ट मिसिंग। ना पॉलिटिकल चाहता है ना फंडिंग इतनी आई। अब एडिटोरियल का मैसेज यहाँ पे क्या है? विदाउट सस्टेन्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बसेस कैन नॉट सॉल्व कंजेशन। अब आता है मेट्रो रेल, टू लेट टू स्लो। नम्मा मेट्रो फैक्ट, फेज 1 ओपनड इन 2011, फेज 2 delayed repeatedly, ORR corridor most critical, operational only by 2027। अब इम्पैक्ट क्या आ रहा है? मेट्रो फेल टू एब्जॉर्ब पीक डिमांड, राइडरशिप ग्रोथ लैगिंग बिहाइंड नीड। UPSC फ्रेज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लैग बिहाइंड अर्बन ग्रोथ। नंबर 8 सब अर्बन रेल मिस्ड अपॉर्चुनिटी, बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट approved only in October 2020, 148 km, 48 stations, opening now pushed by October 2026। प्रॉब्लम क्या है? सिटी लॉस decades by delaying sub-urban rail। Other metros already benefited जैसे मुंबई, चेन्नई।
अब आता है फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, द रियल विलन। बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो हैं, BMTC बसेस के लिए है, BMRCL मेट्रो के लिए है, इंडियन रेलवेज सब अर्बन के लिए है, ट्रैफिक पुलिस BBMP रोड्स के लिए है, BMLTA कोऑर्डिनेशन बॉडी है। तो रियलिटी यहाँ पे क्या है, नो सिंगल अथॉरिटी ट्रूली कोऑर्डिनेट्स मोबिलिटी, मतलब इन सबको एक में होना चाहिए, कोई एक कंट्रोल करे, एक ऑर्डर दे। तो ये सब अलग अलग हैं, प्लानिंग अलग अलग है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। इवन BMLTA एग्जिस्ट ऑन पेपर, वीक रेगुलेटरी पावर, कैन नॉट एनफोर्स इंट्रीगेशन। यूपीएससी का वीक कीवर्ड क्या है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन। अब आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर मोबिलिटी प्लानिंग, इकोनॉमिक, प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है, डिलेड वर्कफोर्स हो गए, सोशल स्ट्रेस, हेल्थ इशू, रिड्यूस लेसर टाइम। और इन्वायरमेंटल में क्या होता है, पोल्यूशन, फ्यूल वेस्टेज हो रहा है, एमिशंस हो रहे हैं, ट्रैफिक इज नो लॉन्गर एन अनकन्वीनियंस, इज अ डेवलपमेंट फेलियर। What the editorial implies as solution: number 1, prioritize mass transit over cars. Number 2, expand bus fleet with dedicated lanes. Number 3, speed up metro and suburban rail. Number 4, integrate last mile connectivity. Number 5, empower a single metropolitan transport authority. अब यहाँ पे यूपीएससी फ्रेज क्या है, people centric not car centric planning. अब how to use this in main answer. नंबर 1, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, बेंगलुरु's ट्रैफिक क्राइसिस रिफ्लेक्ट डीपर स्ट्रक्चरल फैक्ट इन अर्बन मोबिलिटी प्लानिंग rather than मोर पॉपुलेशन ग्रोथ। बॉडी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाटा ऑन व्हीकल ग्रोथ, जैसे हमारा 2021 में 1 करोड़ मैन्युफैक्चर मतलब रजिस्टर्ड हुए थे, और फिर अप्रैल 2025 तक की हमारे हो गए थे 1.3 करोड़ रजिस्टर्ड। तो फेलियर ऑफ मास ट्रांसपोर्ट, जैसे बसेस हो गई, रेलवे हो गए, इनका कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन, जैसे अलग अलग बॉडीज़ हैं वो अलग अलग हैं। डिलेड मेट्रो एंड सब अर्बन रेल, जो मतलब डेवलपमेंट हो रहा है मेट्रो और रेल का, वो बहुत ही डिले हो रहा है। तो अब हम कंक्लूशन में क्या डाल सकते हैं, सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी रिक्वायर्स इंटीग्रेटेड प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल एंड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट। अब इसमें प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट फैक्टर्स मोस्ट कंट्रीब्यूट टू अर्बन ट्रैफिक कंजेशन इन इंडिया सिटीज़। तो इसमें ए वाला है पॉपुलेशन ग्रोथ, नंबर बी इनएडुकेट मास ट्रांसपोर्ट, नंबर सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नंबर डी रोड वाइड। फिर नंबर सेकंड आता है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ आर प्राइमली मेन टू बिल्ड रोड्स, कोऑर्डिनेट अर्बन मोबिलिटी, इशू ड्राइविंग लाइसेंस, रेगुलेट फील्ड प्राइस। अब इसमें मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है, GS1 में आ सकता है, डिस्कस हाउ पुअर अर्बन मोबिलिटी प्लानिंग अफेक्ट दी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडियन सिटीज़। GS पेपर सेकेंड के लिए, एग्जामिन द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन इन रूजिंग अर्बन ट्रांसपोर्ट क्राइसिस। GS पेपर 3 के लिए बन सकता है, वाई हैज़ मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट फील्ड टू कीप पेस विद अर्बन ग्रोथ इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स। ऐसे में बन सकता है, अ सिटी दैट कैन नॉट मूव कैन नॉट ग्रो, डिस्कस। अब यहाँ पे मेरे 5 वर्ड हैं जो हमने इसमें डाले हैं। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है किसी सिस्टम या अथॉरिटी पर सीरियस अप्रोच करना। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में बटा हुआ, कोऑर्डिनेशन की कमी। कॉरिडोर का मतलब होता है इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी का फोकस्ड स्ट्रेच। मोबिलिटी, लोगों का आसानी से मूवमेंट करना पाना। सस्टेन्ड का होता है लंबा समय तक कंसिस्टेंटली चलने वाला। अब AIR1 लाइन क्या है यहाँ पे, बेंगलुरु ट्रैफिक क्राइसिस इज नॉट जस्ट अ फेलियर ऑफ ग्रोथ बट अ फेलियर ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिटिकल प्रायोरिटाइजेशन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है, हाफ ऑफ द स्टाफ इन 1.5 लाख स्कूल्स आर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, सेम वर्क बट फ्रैक्शन ऑफ द पे। Why this topic matters for UPSC. Relevant for GS paper 1, social issues, education, inequality. GS paper 2, governance, welfare delivery, role of the state. GS paper 4, ethics, fairness, justice, dignity of labor. Essay paper, education as a public good and formalization of public service. UPSC increasingly
ask question on hidden crises inside flagship sectors like education. अब ये एडिटोरियल डिस्कस क्या कर रहा है, इंडिया में स्कूल टीचर्स की इतनी कमी क्यों है जब स्कूल्स बढ़ रहे हैं। एडिटोरियल का क्लियर जवाब ये है कि कमी टीचर्स की नहीं है, परमानेंट टीचर्स की है। हाफ ऑफ द टीचिंग स्टाफ इन 1.5 lakh schools are contract part-time teachers. Same calm, less pay, less security, no dignity. Who are contract teachers? Contract teachers, temporary employment, fixed salary often very low, no pension, no job security, easily removed. Originality क्या है? Short term solution for teacher shortage. Now permanent system बन गया है। The shocking data, national picture. UDISE data. 16% of the India's school teachers are contract part-time. In absolute terms, 16 lakh teachers. But the real shock is 1.5 lakh schools have at least 50% of staff on contract. Editorial का punchline क्या है? This is not marginal, this is structural. Government versus private school comparison. Government school, central government 4.5%, state government 7.7%. Private schools 20.6% teachers are contract. Highest dependence shows education is being informalized, not professionalized. UPSC term precarization of public services. Rural urban pattern data shows trends similar in rural and urban areas. This means not a location issue, systematic governance issue. Reason often given, teacher shortage. Editorial response, shortage is being used as an excuse for cost cutting. Why governments prefer contract teachers. From the state's point of view, lower salary burden, no pension liability, flexible hiring and firing. But quality suffers, motivation drops, long-term damage to education. This is physical convenience over social investment. Impact on education quality. Contract teachers, less training, low morale, high turnover. Result क्या होता है? Poor learning outcomes, weak foundational education, especially harmful for rural children, household poor. UPSC phrase, inequality of opportunity begins in the classroom. Number 9. Ethical dimensions. GS paper 4. Core ethical issue, same work, fraction of the pay. Violates fairness, justice, dignity of labor. Ethical contradictions. State talks about right to education but denies teachers' right to dignified work. Political and governance angle. GS paper 2. Protest by contract teachers. Puducherry, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Jharkhand. Demands regularization, equal pay, job security. Quote, Punjab and Haryana High Court ordered regularization for long service teachers. But implementation remained patchy. Why this is a dangerous in the long run? If trend continues, teacher become unattractive. तो teachers जो होंगे वो unattractive हो जाएंगे. Talent avoids education sector. Talent नहीं होगा. Learning crisis deepens. तो learning जो है वो कम हो जाएगी. Editorial warning करते हैं. You cannot build human capital on insecure labor. What the editorial implies as solutions: gradual regularization, transparent recruitment, equal pay for equal work, teacher training investment, treat education as public investment, not expense. UPSC phrase, state must be an ethical employer. How to use this in means education. तो इसमें हम इंट्रोडक्शन डालेंगे. The increased reliance on contract teachers highlights the silence informalization of India's public education service. बॉडी में हम डालेंगे डाटा ऑन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, फिजिकल मोटिव्स ऑफ स्टेट्स, इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी एंड लर्निंग आउटकम्स, एथिकल कंसर्न. कंक्लूशन, sustainable education reforms require investing in teachers as professionals, not treating them as disposable labor. प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या आ सकता है? UDISE data relates to higher education, school education, skill training, teacher recruitment exams. Number 2, contract teachers are primarily hired to improve quality, reduce fiscal burden, increase innovation, or
प्रमोट डिजिटल लर्निंग। अब इसमें जो मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ टीचर्स ऑन द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। GS paper second, discuss the governance challenges posed by the increasing use of contract teachers in the government schools. GS paper 4, equal work should receive equal dignity, analyze in the context of contract teachers. A nation cannot educate its children by exploiting its teachers. 5 जो vocabulary words हैं वो हैं, नंबर 1 precarious का मतलब होता है असुरक्षित या अनस्टेबल। नंबर 2 इनफॉर्मलाइजेशन, परमानेंट काम को टेम्परेरी बनाना। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, सिस्टम का परमानेंट हिस्सा बन जाना। नंबर 4 फिजिकल एक्सपीडियंसी, पैसा बचाने के लिए गलत कंप्रोमाइज करना। नंबर 5 डिग्निटी, इंसान की इज्जत और सेल्फ वर्थ। AIR 1 की लाइन क्या है? इंडियाज एजुकेशन क्राइसिस इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सेस टू स्कूल्स but about the dignity, stability and motivation of those who teach inside them. अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर, जिसका नाम है Peasants to Universities, Nothing Escaped, Andre Beteles Lens. This editorial is gold for UPSC aspirant, especially if you have sociology optional, but it's equally useful for GS1 and GS4 and essay. It helps you understand how Indian society should be studied, why caste, class, and power must be seen together, what makes a good social scientist, how knowledge connects villains to universities. Relevant GS paper, GS paper 1, Indian society, caste, class, social stratification. GS paper 4, ethics of scholarship, intellectual integrity. Essay paper, role of intellectuals, knowledge and society. सोशियोलॉजी ऑप्शनल, फाउंडेशनल थिंकर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एडिटोरियल कह क्या रहे हैं? इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को समझने का सही तरीका क्या है? एडिटोरियल का जवाब है प्रोफेसर एंड्रे बेटरले ने दिखाया कि सोसाइटी को एक ही एंगल से नहीं बल्कि मल्टीपल लेंसेस से देखना चाहिए। उनके लिए विलेज कोई बैकवर्ड नहीं है, यूनिवर्सिटी आइसोलेटेड एलाइट नहीं, और कास्ट ओनली रिचुअल नहीं है, और क्लास ओनली इनकम नहीं है। तो पहले हम जानते हैं ये एंड्रे बेटेले कौन है। वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रेस्पेक्टेड सोशियोलॉजिस्ट, वर्कड ऑन विलेजेस, कास्ट, एलाइट्स, एजुकेशन, डेमोक्रेसी। फेमस बुक इनकी है कास्ट, क्लास एंड पावर। एडिटोरियल सेज फ्रॉम पीजेंट्स टू यूनिवर्सिटीज, नथिंग एस्केप्ड इन एन एनालिटिकल लेंस। अब his big contribution integrating caste, class and power. Before Bettele, many scholars studied caste alone, ignored economic and power. Bettele's approach, caste, class और power तीनों को मिला के complete social reality दिखाई। Example के लिए, a person may be lower caste, economically powerfully, political influential. अब Indian society is not one-dimensional. UPSC keyword multi-dimensional social stratification. Why he rejected simplistic theories. Editorial highlights he avoided grand ideological slogans over theoretical jargon, preferred grounded observation, empirical reality, clear language. His style, simple truth over fashionable theory. UPSC takeaway, clarity is more important than complexity. Reality is more important than rhetoric. अब village studies to elite institution. Bettele studied Indian villages, bureaucracy, universities, intellectual elites. Why this matters? Power doesn't exist only in politics. It exists in knowledge institutions too. This is very useful for GS1 elites, GS4 ethics of power, essay knowledge and inequality. His view on education and universities. Editorial shares a personal anecdote. When asked why he taught at Delhi School of Economics, he said, "I felt fulfillment here." Message: University is not for nationalism slogans, identity politics. University is for free inquiry, honest scholarship. UPSC phrase: academic integrity. Democracy and citizenship angle. Bettele believed
Democracy works only when knowledge reaches all, social mobility exists. University should create informed citizens, not ideological warriors. This linked to GS paper 2nd democracy, GS paper 4 responsibility of institutions. अब ethics of a scholar, GS paper 4 core. अब editorial subtly praises his ethics, intellectual honesty, no flattery of power, no ideological servitude, respect for evidence. Ethical lesson: a true scholar serves truth, not trends. Why UPSC loves thinkers like Betele? Because he avoided extremes, balanced tradition and modernity, connected micro village and macro state, explained India as it is, not as it should be. Perfect for analytical answer, balanced essays, sociology, optional enrichment. How to use this editorial in answer? तो GS1 Sociology intro sample क्या है? Andre Batley works highlight that India's social stratification can only be understood through an integrated analysis of caste, class, and power. GS paper 4 uses example of ethical scholarship, academic neutrality, responsibility of intellectuals. Essay line: societies progress not through slogans but through honest understanding. Prelims: Andre Betley is associated with the study of only caste system, caste, class, and power, only village economy, Marxist revolution. GS1: How did Andre Betley approach enrich the understanding of social stratification in India? GS paper 4: What ethical responsibilities do intellectuals and scholars owe to society? Sociology optional. Caste cannot be understood in isolation from class and power. Discuss. Essay: Understanding society requires humility, not ideology. अब 5 advanced vocabulary words. Stratification: सोसाइटी का लेयर्ड स्ट्रक्चर. एम्पेरिकल: ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड. आइडियोलॉजिकल: फिक्स्ड बिलीव सिस्टम से ड्राइवन. एनालिटिकल: लेंस, देखने और समझने का नज़रिया. फुलफिलमेंट: अर्थ और पर्पस का एहसास. AIR one line: Andre Batley taught us that to understand India, one must look patiently, honestly and multidimensionally from village to universities. दोस्तों, अब नेक्स्ट एडिटोरियल पे आते हैं. अलाउ लीडर ऑफ अपोजिशन टू स्पीक. GS पेपर 2 पार्लियामेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, रोल ऑफ अपोजिशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. GS पेपर 4 एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, टॉलरेंस, डिसेंट, restraint. Essay paper Democracy Beyond Election, Power and Accountability. This is a classic GS 2nd Ethics crossover editorial. Basic question: क्या पार्लियामेंट सिर्फ गवर्नमेंट का स्टेज है या पूरी डेमोक्रेसी का? एडिटोरियल का क्लियर जवाब है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का फॉरम है और अपोजिशन की आवाज़ उसका एसेंशियल हिस्सा है. What exactly happened? क्या हुआ? Ongoing confrontation in parliament. Speaker plus senior minister stopped the leader of opposition from speaking issue involved national security, India-China tensions, Earth and Ladakh post 2020. एडिटोरियल आर्ग्यू करता है ऐसी सीरियस नेशंस इशू पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने से रोकना डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है. वाई द लीडर ऑफ ऑपोजिशन मैटर्स. GS पेपर 2. इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज नॉट इक्वल टू पार्लियामेंट. अपोजिशंस रोल होता है क्वेश्चन, स्क्रूटिनाइज, रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स. द लीडर ऑफ अपोजिशन is institutional, not personal. It speaks for millions of voters, stopping leader of opposition, reducing parliament to a monologue. The constitutional and democratic angle. Constitution does not say opposition must agree. Constitution does assume debate, dissent, accountability. Editorial's key line, decoded. Preventing the leader of opposition from speaking violates the democratic spirit, latter, even if technically allowed. UPSC keyword: constitutional morality. The real problem: substance, sensationalism. Editorial critics: shifting focus from China border issue, defense preparedness.
to sensational allegation, personal insinuations. This dilutes serious debate, weakens parliament's credibility. Democracy fails not only by suppression but also by trivialization. A speaker's role, neutrality, is not optional. The speaker is not ruling party's representative, is guardian of debate, fairness, minority values. एडिटोरियल हिंट देता है साइलेंस ऑफ द चेयर डैमेजेस इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट यूपीएससी फ्रेज इंस्टीट्यूशनल इम्पैरिटी ethics dimension GS4 ethical values involve tolerance of dissent, restraint in power, respect for institutions, wisdom over political theater. Editorial ethical warning democracies erode not in one dramatic moment but through repeated small denials of voice. Number 9. Bigger democratic risk highlighted. If this trend continues, parliament becomes executive dominated, debate poor, opposition marginalized, citizens lose faith. This is how procedural democracy hollow हो जाती है. Number 10. Editorial's clear stand. This editorial is not saying opposition is always right. It is saying opposition must be heard. Serious issues need serious debate. Parliament is not social media. Democracy need maturity, not mockery. How to use this editorial? तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थ्रीव्स नॉट मेरली ऑन नंबर्स बट ऑन द स्पेस इट प्रोवाइड्स फॉर डिसेंट एंड स्क्रूटिनी. बॉडी पॉइंट्स क्या हैं? रोल ऑफ ओपोजिशन, स्पीकर्स न्यूट्रलिटी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, रिस्क ऑफ एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस. कंक्लूजन silencing dissent weakens institutions and ultimately erodes democratic legitimacy. Prelims में क्वेश्चन क्या बन सकता है? The leader of opposition is important in parliament primarily because he forms the government, he ensures accountability of the executive, he controls legislative agenda, he appoints ministers. अब GS पेपर सेकंड का क्वेश्चन क्या बन सकता है? Discuss the role of the opposition in ensuring effective parliamentary democracy in India. GS पेपर सेकंड में बन सकता है एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीकर्स न्यूट्रलिटी एंड पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग. GS पेपर 4 टॉलरेंस ऑफ डिसेंट इन अ टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी मैच्योरिटी. कमेंट ऐसे अब डेमोक्रेसी डाइज नॉट व्हेन अपोजिशन लूज इलेक्शन बट व्हेन इट लूजेस इट्स वॉइस. 5 जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हैं इंसिनुएशन, इसका मतलब है बिना प्रूफ के लगाया गया आरोप. नंबर 2 डेमोक्रेटिक स्पिरिट, डेमोक्रेसी का असली एसेंस. इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता मतलब न्यूट्रलिटी. स्क्रूटिनी, गहराई से जांच करना. ट्रिविलाइजेशन, सीरियस बात को हल्का बना देना. AIR 1 की लाइन क्या रहेगी? A parliament that silences the opposition weakens itself because democracy survives on debate, not dominance. दोस्तों अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटोरियल पे. For India Pak peace is not weakness, dialogue is not defeat. India-Pakistan relations are a permanent, high-weight UPSC theme. This editorial is especially important because it challenges a popular but flawed narrative that dialogue equal compromise or weakness. GS paper second, India-Pakistan relations, diplomacy, foreign policy, conflict resolution. GS paper third, internal and external security, terrorism, cross-border threat. GS paper 4 ethics in international relations, prudence, restraint, long-term thinking. Essay paper peace versus power, dialogue versus deterrence. UPSC loves answer that shows strategic maturity, not emotional nationalism. तो बेसिक इस एडिटोरियल का क्वेश्चन क्या है? इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या बातचीत कमजोर होती है? एडिटोरियल का क्लिस्टर क्लियर जवाब है नहीं, पीस कमज़ोर नहीं होती और डायलॉग हार नहीं होता. तो फिर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस द पैटर्न. एडिटोरियल रिमाइंड्स अस लास्ट 70+ ईयर्स, वार, टेरर अटैक्स, डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन्स. हर क्राइसिस के बाद भी डायलॉग कोलैप्स हो गए, साइलेंस फॉलोज और प्रॉब्लम फीस्टर. टॉकिंग स्टॉप्स बट टेंशंस डजंट. द करंट माइंडसेट प्रॉब्लम. एडिटोरियल क्रिटिसाइज अ डोमिनेंट माइंडसेट. Talks will happen only after Pakistan stops terrorism completely. Problem क्या है? This becomes a never-ending precondition. Dialogue
postponed indefinitely, no communication channel during crisis. तो यूपीएससी का कीवर्ड यहाँ पे क्या है? डिप्लोमेटिक पैरालिसिस हो गई है. Why no dialogue is actually dangerous. Editorial gives a strong warning. Absence of dialogue leads to miscalculation, escalation, accidental conflict, media-driven nationalism, echo chambers, and hyper-rhetoric. Example क्या है? One terror attack, one provocation, no communication channel. Crisis spirals fast. UPSC phrase क्या है? Silence is not stability. Dialogue is not equal to concession. Editorial makes a crucial clarification. Dialogue does not mean accepting Pakistan's position, ignoring terrorism, diluting national interest. Dialogue does mean keeping channels open, crisis management, reducing misperception, buying strategic time. Talking is a tool, not a surrender. Up diplomacy beyond official talk. Editorial widens the idea of dialogue. Dialogue includes track second diplomacy, academic exchanges, culture and sport contracts, media and civil society interactions. Why important? This creates pressure for peace inside Pakistan, constituencies against conflict. UPSC phrase multi-layered engagement. Terrorism and dialogue, the hard truth. Editorial accepts reality. Terrorism is a serious threat. Dialogue alone cannot stop it. But adds, terrorism cannot be defeated by military means alone either. Best strategy क्या रहेगी? Strong security plus calibrated diplomacy. Deterrence plus engagement. UPSC concept क्या रहता है? Dual track strategy. Ethics and prudence in foreign policy. GS paper 4. Ethical values highlighted. Prudence over pride. Long-term interest over short-term applause. Restraint over rhetoric. Responsibility of a rising power. Editorial's moral argument. Mature nations talk even with adversaries. The final message of the editorial most powerful line, decoded. Peace is not an event, it is a process. Meaning it requires patience, consistency, realism. Not dramatic gestures, not emotional ultimatums. How to use this editorial in mains answer. इंट्रोडक्शंस में हम क्या लिखेंगे? इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस डिमांड अ बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी इम्परेटिव्स एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट टू अवॉइड परपेचुअल इंस्टेबिलिटी. बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं? रिस्क ऑफ नो डायलॉग पॉलिसी, डायलॉग एज क्राइसिस मैनेजमेंट टूल, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, एथिक्स ऑफ रिस्ट्रेन इन IR. कंक्लूजन में हम क्या डाल सकते हैं? डायलॉग डज नॉट गारंटी पीस बट इज एब्सेंस ऑलमोस्ट गारंटीज कॉन्फ्लिक्ट. प्रीलिम्स में हम क्या डाल सकते हैं? ट्रैक 2 डिप्लोमेसी रिफर्स टू मिलिट्री टॉक्स, बैक चैनल नॉन ऑफिशियल एंगेजमेंट, ट्रेड निगोशिएशंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग. GS सेकेंड. पहला क्वेश्चन बन सकता है, डायलॉग विद एडवर्सरीज इज अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी नॉट अ मोरल कंसेशन. डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस. GS2. एग्जामिन द रिस्क ऑफ नो डायलॉग पॉलिसी इन मैनेजिंग हॉस्टाइल बायलैटरल relationships. GS paper 4. How to prudence and restraint shape ethical foreign policy decisions. Essay. Peace is a process not a proclamation. जो vocabulary words हैं, entrenchment गहरी जड़ पकड़ लेना, पोजीशन ऑफ हार्ड हो जाना, प्रोवोकेशन जानबूझकर उकसाना, कैलिब्रेशन मेजर्ड बैलेंस रिस्पॉन्स, सस्टेनेबल लंबे समय तक चल सकने वाला, रिस्टेन सेल्फ कंट्रोल. AIR 1 लाइन क्या रहेगी? फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान डायलॉग इज नॉट अ साइन ऑफ डिफीट बट अ टूल ऑफ मैच्योर स्टेट क्राफ्ट विदाउट विच पीस कैन नॉट बी सस्टेन्ड. दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पे, जिसका नाम है वाई कार्बन कैप्चर इज की टू अचीव नेट जीरो गोल. वाई दिस एडिटोरियल मैटर्स फॉर UPSC. This editorial is very high value for UPSC because climate change commitments, industrial policy, budget allocation, technology limitations. Relevant for GS paper 3rd, environment and climate change, climate mitigation technologies, industrial emissions. GS paper 2, India's climate commitment, NDCs, net zero. Essay paper, climate change and development, technology versus sustainability.
UPSC increasingly asks how will India achieve net zero while still growing. This editorial answers exactly that. अब इसमें जो एडिटोरियल है उसमें मेन चीज़ क्या है? अगर रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है तो कार्बन कैप्चर की ज़रूरत क्यों है? तो एडिटोरियल का जवाब है क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां सिर्फ रिन्यूएबल्स से एमिशंस जीरो नहीं हो सकते. व्हाट इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज? CCUS. CCUS का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को पकड़ना, उसे अंडरग्राउंड स्टोर करना और या किसी प्रोडक्ट में उसे यूज़ करना, यूटिलाइजेशन लाना. गोल क्या है? CO2 एटमॉस्फेयर में जाने से रोकना. वाई? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज. CCUS इज नॉट ऑप्शनल फॉर इंडिया. इंडिया का ग्राउंड रियलिटी क्या है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन बूम, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश. सर्टेन सेक्टर्स लाइक स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, रिफाइनरीज. प्रॉब्लम क्या है? इन सेक्टर्स में CO2 सिर्फ फ्यूल जलाने से नहीं बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलता है. एग्जाम्पल है सीमेंट. लाइमस्टोन हीटिंग से CO2 निकलता है. चाहे फ्यूल रिन्यूएबल हो, CO2 फिर भी निकलेगा. तो UPSC का कीवर्ड क्या है? प्रोसेस एमिशंस. ग्लोबल कार्बन कैप्चर स्टेटस. तो ग्लोबल सिचुएशन क्या है? ओनली 45 कॉमर्शियल CCUS फैसिलिटीज ऑपरेशनल, currently capturing 50 million tons CO2 per year, required by 2030 1 billion tons per year. गैप बहुत बड़ा है. एडिटोरियल का मैसेज क्या है? नेट जीरो गोल्स है CCUS के बिना अनरियलिस्टिक है. अब इंडियाज करंट CCUS कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पोजीशन. इंडिया में CCUS अभी अर्ली स्टेज पर है. वॉट्स हैपनिंग? पायलट प्रोजेक्ट्स, टाटा स्टील, NTPC, ONGC, रिसर्च हब्स, IIT बॉम्बे, JNCASR, IISC. बट लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट अभी नहीं हुआ. बजट 2026-27 बिग पॉलिसी सिग्नल. यूनियन बजट ने 20,000 करोड़ एलोकेट किए हैं CCUS के लिए. एडिटोरियल का इंटरप्रिटेशन क्या है? गवर्नमेंट मानता है कि नेट जीरो के लिए CCUS अनअवॉइडेबल है, बट टेक्नोलॉजी ओल्ड है, स्केलिंग एक्सपेंसिव है, कमर्शियल वायबिलिटी अभी वीक है. तो वाई स्केलिंग CCUS इज द रियल चैलेंज. मेजर चैलेंज है हाई कॉस्ट, एनर्जी इंटेंसिव, ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस नीडेड, लॉन्ग टर्म स्टोरेज सेफ्टी. CCUS का इफेक्टिव यूज तब होगा जब कॉस्ट कम हो, टेक्नोलॉजी रिलायबल हो, इंडस्ट्रीज अडॉप्ट करें. UPSC फ्रेज टेक्नोलॉजी रेडीनेस गैप. इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक बेनिफिट. इकोनॉमिक एंगल, CCUS helps Indian export remain competitive, especially for EU. CBAM impact. If CCUS नहीं हुआ तो इंडियन स्टील एंड सीमेंट एक्सपोर्ट पर कार्बन पेनल्टी लगेगी. UPSC कीवर्ड यहाँ पर क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM. Why renewables alone are not enough? Editorial clarifies says switching to renewable electricity alone will not eliminate CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. और रीज़न क्या है? मोस्ट एमिशंस इन हैवी इंडस्ट्रीज आर नॉन एनर्जी एमिशंस. हैंस कार्बन कैप्चर, यूसेज एंड यूटिलाइजेशन इक्वल टू मिसिंग पीस ऑफ क्लाइमेट स्ट्रेटजी. What the editorial is really arguing. Editorial is not saying CCUS is a magic solution. It is saying net zero without CCUS is impossible. Budget allocation is correct direction. Focus should be on hard to abate sectors. Scaling must be gradual but urgent. UPSC phrase pragmatic climate action. How to use this in mains answer. Achieving net zero emissions requires addressing not only energy emissions but also industrial process emission, making carbon capture technologies indispensable. Body में मैं क्या डाल सकता हूँ? Explain CCUS, why renewables insufficient, budget support, export competitiveness, technology challenges. अब कंक्लूशन में हम क्या लिखेंगे? CCUS दो costly is a strategic investment to reconcile India's climate goals with its development needs. Prelims में हम क्या मतलब है हमारा?
Carbon capture and storage is mainly used to number A. Reduce methane, capture carbon dioxide before atmospheric release, increase fossil fuel efficiency, replace renewable energy. तो नंबर सेकंड आता है CCUS is most relevant for which sector? Steel, cement, chemicals. अब GS पेपर 3 के लिए आता है जो मेंस क्वेश्चन है, why is carbon capture technology critical for India's net zero ambitions? Discuss the challenges in scaling it up. GS paper 3 evaluate the role of CCUS in addressing emissions from hard to abate sector. Essay climate ambitions without industrial realism is bound to fail. अब एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स क्या हैं? हार्ड टू अबेट, जहां एमिशंस रिड्यूस करना मुश्किल हो. नंबर 2 प्रोसेस एमिशंस, प्रोडक्शन प्रोसेस से निकला CO2. और नंबर 3 स्केलिंग अप, छोटी टेक्नोलॉजी को लार्ज लेवल पर ले जाना. नंबर 4 वायबिलिटी, प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकली पॉसिबल होना. नंबर 5 प्रैग्मेटिक, ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से प्रैक्टिकल अप्रोच होना. अब AIR 1 लाइन फॉर इंडिया. कार्बन कैप्चर इज नॉट अ लग्जरी टेक्नोलॉजी बट अ नेसेसिटी टू अचीव नेट जीरो विदाउट सेक्रीफाइंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ. दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पे जिसका नाम है अ मैट्रिमोनियल साइट स्कैम रेजेस क्वेश्चन अबाउट परफॉर्मेंस लायबिलिटी. तो व्हाई दिस एडिटोरियल मैटर्स फॉर UPSC? डिजिटल गवर्नेंस, cyber fraud and consumer protection, platform liability and intermediary regulation. GS paper 2 governance, accountability of private sectors, regulation of digital platforms. GS paper 3 cyber security, online frauds, technology and society. GS paper 4 ethics in business, corporate responsibility. Essay paper technology versus trust, regulation of digital economy. UPSC increasingly asks who is responsible when technology enabled harm occurs. तो इस एडिटोरियल का मेन मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? अगर किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फ्रॉड होता है तो जिम्मेदारी कौन है, यूज़र का या प्लेटफॉर्म का? एडिटोरियल का क्लियर जवाब है यही सवाल अब लीगल और एथिकल डिबेट का सेंटर बन गया है. वॉट एग्जैक्टली हैपेंड, क्या हुआ? अ वुमेन रजिस्टर्ड ऑन अ मैट्रिमोनियल वेबसाइट. She was contracted by a fake profile. Fraudster emotionally manipulated her. Eventually, she lost 1.3 crore. Platform took action after complaint but did not prevent the fraud. Victim ने केस फाइल किया fraudster के अगेंस्ट, प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट भी. The legal question, platform liability. Traditional understanding. Platform says we are only intermediary, not responsible for user action. This protection comes from IT Act 2000, Safe Harbor Principle, meaning platform is not liable if it only hosts content. अब why this case is different? Editorial highlight करता है matrimonial platform are not neutral like WhatsApp email. They verify profiles, charge fees, claim trust and safety, promote verified matches. Therefore, they create expectations of safety. UPSC keyword duty of care. Up the court's observation. The court said if a platform earns money, actively facilitates interaction, then it cannot escape responsibility completely. This shifts debate from are platform liable at all to how much liability is reasonable. Intermediary versus publisher, gray area. Intermediary मतलब passive, no editorial control. Matrimonial platform, active matchmaking, profile screening, algorithm recommendations. Editorial argues such platforms fall between intermediary and publisher. UPSC phrase hybrid digital platforms. Governance challenge for India. GS paper 2. India faces a dilemma. Over-regulate, innovation suffers, under-regulate, citizens suffer. Editorial suggests nuanced regulation, clear liability standards, sector-specific rules, especially for dating apps, matrimonial sites, financial platforms. Cybersecurity and fraud angle. India is seeing rise in romance scam, financial fraud, identity theft. Problem: Law Enforcement Act after damage, prevention mechanism weak,
Editorials implicit message. Platforms must become part of cybercrime prevention. Ethical dimension GS paper 4. Can a company profit from trust without protecting it? As terms and condition enough to escape moral duty. Ethical principles involved responsibility, non exploitation, trust based business ethics. Editorial की टोन क्या है? Legal immunity is not equal to ethical innocence. What the editorial ultimately argues. Editorial is not saying platform should be punished for every crime. It is saying platform must exercise due diligence. Safety claims must be meaningful. Victims deserve accountability pathways. Digital trust needs regulation. UPSC phrase क्या है? Trust is infrastructure in the digital economy. How to use this in मेंस एग्जाम? अब इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं The rise of platform mediated interactions had raised complex questions about accountability, liability and consumer protection in the digital age. बॉडी पॉइंट्स में हम डाल सकते हैं एक्सप्लेन प्लेटफॉर्म लाइबिलिटी, मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म स्पेशल रोल, सेफ हार्बर वर्सेस ड्यूटी ऑफ केयर, गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस. कंक्लूजन में हम लिखेंगे इंडिया मस्ट मूव टूवर्ड्स अ बैलेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क that protects citizens without stifling digital innovation. Prelims. The safe harbor principle protects platform owners from all liability. Intermediaries acting without active control. All digital companies. Only government platforms. अब इसमें GS पेपर सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा डिस्कस द इशू ऑफ प्लेटफॉर्म लाइबिलिटी इन इंडिया विद रेफरेंस टू डिजिटल मैच मेकिंग एंड मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स. GS paper 3. How do online platforms contribute to the rise of cyber frauds? Suggest regulatory measures. GS paper 4. Legal compliance does not absolve ethical responsibility. Examine the context of digital business. ऐसे में क्वेश्चन बन सकता है इन द डिजिटल इकोनॉमी ट्रस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट एज टेक्नोलॉजी. अब वोकेबलरी क्वेश्चंस जो वर्ड्स हैं इंटरमीडिएटरी बीच का रोल प्ले करने वाला प्लेटफॉर्म, लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू डिलिजेंस का मतलब है प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड प्रिकॉशंस, हाइब्रिड का मतलब दो कैटेगरीज के बीच का, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ऑब्लिगेशन. EIR वन लाइन एज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मोनेटाइज ट्रस्ट they must also share responsibility by protecting users from harm. तो आज का लास्ट एडिटोरियल जो कि इंडियन एक्सप्रेस से है. इन ग्रैमी विन फॉर बैड बनीज स्पेनिश एल्बम अ मैसेज अबाउट बिलोंगिंग. तो ये रिलेवेंट क्यों है? दिस इज़ नॉट अबाउट पॉप म्यूजिक, इट्स अबाउट कल्चर एज पावर, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी एंड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नॉन इंग्लिश वॉइसेस. थीम्स UPSC इंक्रीजिंग वैल्यू. अब पेपर 1 जैसे कल्चर, आइडेंटिटी, माइग्रेशन, डियास्पोरा. GS पेपर सेकेंड सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी. GS पेपर 4 एथिक्स ऑफ इंक्लूशन, डिग्निटी, रिप्रेजेंटेशन. essay पेपर लैंग्वेज एंड पावर, ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी. UPSC often tests how culture shapes politics and belonging, not just monument and dances. तो इस एडिटोरियल में क्या है, एक स्पेनिश एल्बम का ग्रैमी जीतना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये म्यूज़िक सिर्फ अवार्ड का नहीं बल्कि एक कल्चरल स्टेटमेंट है. एक लैंग्वेज और आइडेंटिटी को ग्लोबल स्टेज पर एक्सेप्ट किया जा सकता है बिना अंग्रेजी के. वॉट एग्जैक्टली हैपेंड? बैड बनी वॉन एल्बम ऑफ द ईयर एट द ग्रैमीज. एल्बम लैंग्वेज क्या थी? स्पेनिश. फर्स्ट टाइम अ नॉन इंग्लिश एल्बम वॉन दिस टॉप ग्रैमी कैटेगरी. दिस ब्रेक्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चर हायरार्की. Why language matters? GS 1. Historically, global music industry English dominated. Non-English music categorized separately, treated as regional or ethnic. Bad Bunny's win signal, language is not a limitation. UPSC phrase, cultural decolonization. Album as identity politics. Editorial highlight करता है album rooted in Puerto Rican history, colonial part, migration experience, local rhythm and sounds. This shows
Culture can assert identity without translation. Puerto Rico. Context: US territory, not a US state. Long history of colonial control, cultural marginalization. Bad Bunny's Spanish album becomes a voice of Puerto Rican assertion. UPSC angle: cultural as resistance, subnational identities in global politics. Immigration and Belonging, GS1 and GS4. Editorial connects album to migration debates in the US, anti immigration rhetoric, question of who belongs. Bad Bunny stands proud Latino identity, Spanish language, refusal to assimilate for acceptance, ethical idea, dignity without conformity. Soft power and global culture, GS2. Why this matter internationally? Culture shapes perceptions. Music travel faster than policy. This win normalizes multilingual global. Weakens culture monopoly of the West. UPSC keyword: plural soft power. Culture versus tokenism. Editorial notes earlier: Spanish album based in Latin categories, now competing at the low table. The shift from token inclusion to real recognition. Lessons for India. India has multiple languages, rich cultural diversity. Take away India's regional language can also be global. Cultural confidence, linguistic insecurity, UPSC line. Global relevance does not require cultural assurance. Ethics dimension, GS paper 4. Values highlighted: inclusion, respect for diversity, authenticity, cultural self confidence. Moral message: true belonging in achievement when difference is accepted, not diluted. तो GS1 के हम इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकते हैं? Cultural recognition often mirror deeper questions of identity, power and belonging in a globalized world. Body points: language hierarchy in global culture, music as identity assertion, soft power beyond the West. Conclusion: the truly global culture is not one where diversity is mainstreamed, not marginalized. इसमें जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सॉफ्ट पावर प्राइमरली रिफर्स टू मिलिट्री इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक कोहेशन. और मेंस का जो क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस हाउ पॉपुलर कल्चर कैन शेप क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. GS paper 2, examine the role of culture and language in a country's soft power. GS paper 4, authenticity is a form of resistance, explained with example from culture or public life. Essay, to belong is not to bend in, but to be accepted as one in. अब जो vocabulary word हैं, belonging, acceptance our identity का एहसास, tokenism सिर्फ दिखावे के लिए inclusion, डीकोलोनाइजेशन कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से मुक्ति, मार्जिनलाइजेशन किनारे पर ढकेल देना, ऑथेंटिसिटी असली पहचान बिना मास्क के. AIR 1 line, Bad Bunny's Grammy win shows that global recognition no longer requires adorning one's language or identity. Belonging is finally becoming multilingual.